फिलहाल झारखंड के पारा शिक्षक मर्माहत। पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि उस डस्टबिन की खोज कर रहे हैं जिसमें टेट पास पारा शिक्षकों को तुरंत वेतनमान और शेष पारा शिक्षकों को आकलन की परीक्षा पास करने के बाद वेतनमान देने के लिए नियमावली बनाई गई थी, जिस पर शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज कर दी थी। इसे पारा शिक्षकों ने स्वीकार नहीं किया था, उसे मात्र 5 मिनट में डस्टबिन में डलवा दिया था, ऐसा कहते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। साथ ही कई बैठकों में उन्होंने स्पष्ट रूप पर कहा था कि अगर प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ का गठन नहीं होता तो टेट पास पारा शिक्षक कब का वेतनमान ले चुके होते। आज इस नियमावली की खोज में दर दर भटक रहे हैं, कभी शिक्षा सचिव तो कभी राज्य परियोजना निदेशक तो कभी प्रशासनिक पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास रह रहा है कि मेरे द्वारा ही डस्टबिन में डलवाए गए वेतनमान वाले नियमावली को पुनर्जीवित कर दिया जाए, लेकिन अब यह नियमावली कोसों दूर हो चुकी है। आज पारा शिक्षक के प्रतिनिधि ऐसा कह रहे हैं कि नियमावली के नाम पर सरकार ने हमें लेमन जूस के लिए 1000 की वृद्धि की है और उसे भी देने में कसमसा रही है। और जिस समय आकलन की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें तुरंत वेतनमान मिल जाता है, ऐसे नियमावली को ये कहकर उन्होंने ठुकरा दिया था कि पहले टेट पास को क्यों दिया जाएगा। अगर देना ही है तो सभी शिक्षकों को एक बार दें, नहीं तो हम नहीं लेंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। हम यहाँ आज भुगत रहे हैं। हाथ से नियमावली कोसों दूर हो चुकी है। 4% की वृद्धि भी इतना उलझ चुका है कि सुलझाने में काफ़ी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है। अगर पारा शिक्षकों को सरकार ने उलझाया है, उससे कई गुना स्वयं शिक्षक भी मकर जाल में फंसते चले गए हैं। सरकार जब देती है तो लेते ही नहीं, और जब नहीं देती तो चिल्लाते हैं। कोई भी चीज़ जब होती है तो नियम संगत होती है। इन शिक्षकों का समाधान अब अगले सरकार में ही संभव है, वह भी चुनाव के समय आने वाले वक्त ही बताएगा, क्योंकि नई सरकार का गठन किया जाएगा और नए सरकार बनने के बाद तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अगली सरकार भी ये चाहती है कि चुनाव के समय में ही कुछ अच्छा करें ताकि हमें फिर से पुनः सरकार बनाने का मौका मिल सके। इधर टेट पास पारा शिक्षकों के लिए सहायक आचार्य की परीक्षा हो चुकी है, जिसमें लगभग 10,000 शिक्षक उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सहायक आचार्य बन जाएंगे। सहायक आचार्य बनकर वे तो वेतनमान ले लेंगे, लेकिन शेष पारा शिक्षकों के लिए वो डस्टबिन वाली नियमावली बहुत ही नुकसानदायी साबित हुई। पारा शिक्षकों के संघ टूटते गए, बिखरते गए। परिणाम बहुत बुरा नजर आ रहा है। फिलहाल इधर सरकार ने टेट का आयोजन भी कर दिया है और अब जेटेट की परीक्षा में उन सभी शिक्षकों को शामिल होकर वही टेट को उत्तीर्ण करना है और उसके साथ ही अब सहायक आचार्य की परीक्षा से गुजरना होगा और उसके बाद ही वेतनमान की प्रक्रिया शायद संभव हो सकेगी। सरकार आती रही जाती रही, लेकिन पारा शिक्षकों का मसला हल नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ हद तक सरकार भी नहीं चाही और कुछ हद तक पारा शिक्षक इस मामले को सुलझाना भी नहीं चाहे। जेटेट की परीक्षा में सभी विषयों में पासिंग मार्क्स लाकर एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ चुकी थी, लेकिन सरकार अब इस पर पहल करके इन शिक्षकों को और साथ ही जो पारा शिक्षक नहीं हैं उन साथियों को भी एक बहुत बड़ी राहत देने का प्रयास कर रही है। अगर ओवरऑल पासिंग मार्क्स हो जाता है तो कहीं न कहीं बहुत ही बेहतर होगा और साथ ही बहुत सारे शिक्षक इसमें चयनित हो जाएंगे। टेट में वेटेज की मांग बहुत ही सराहनीय पहल है। अगर वेटेज की मांग जोरदार तरीके से रखी जाए तो कहीं न कहीं शिक्षकों के हित में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आकलन पास पारा शिक्षकों के मामला न्यायालय में लंबित है, वहां अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी और उसमें बहुत बड़े फैसले आने की संभावना है।